गम रिसेशन दांतों और मसूड़े से रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है कि मसूड़े अपनी जगह से हटने शुरू हो जाते हैं। नीचे वाले जो मसूड़े हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, ऊपर वाले मसूड़े ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जिससे हमारे दांतों की जो रूट्स है वो दिखनी शुरू हो जाती हैं। साथ ही साथ दांतों के बीच में स्पेस भी नजर आने शुरू हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको गम रिसेशन को घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में होम रेमेडीज़ बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर हम बात करें तो कम से कम 50 to 60% ऐसे लोग हैं जिनके गम रिसेशन की प्रॉब्लम रहती है, और वो चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम उनकी हमेशा के लिए ठीक हो जाए, क्योंकि इसकी वजह से और भी बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। दांत उम्र से पहले ही निकल सकते हैं, हिलने लग जाते हैं, मुंह से बदबू आती है, मसूड़ों में पस बन जाती है, बहुत सारी गम रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो वीडियो का आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सबसे पहले तो जानते हैं कि हमारे ये जो गम रिसेशन की प्रॉब्लम है वो क्यों हो जाती है। गम रिसेशन में क्या होता है, अगर आप अग्रेसिवली ब्रश करते हो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से, तो उससे आपके गम्स है वो ब्रेक हो सकते हैं, उसकी वजह से भी आपके रिसेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको पायरिया की प्रॉब्लम है तो आगे चलकर अगर पायरिया को अनट्रीटेड रखते हैं तो धीरे धीरे मसूड़े अपनी जगह से हटने लग जाते हैं और गम रिसेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर आपकी ओरल हाइजीन पुअर है, यानी कि अच्छे से आप ब्रश नहीं करते हो, दांतों की सफाई नहीं रखते हो, तो उससे क्या होता है कि दांतों के बीच में कैलकुलस फंस जाता है। यानी पहले खाना जो फूड लॉजमेंट होता है वो धीरे धीरे प्लाक में कन्वर्ट होता है, और प्लाक भी अनट्रीटेड होता है, उसको नहीं निकाला जाता है, तो वो आगे चलकर कैलकुलस की फॉर्म ले लेते हैं, और ये कैलकुलस आपके दो दांतों के बीच में फंस जम जाता है। और फिर वो क्या करता है, अगर आप ध्यान नहीं देते हो, खाना खाते रहते हो, उसी तरीके से अच्छे से क्लीनिंग नहीं करते हो, तो धीरे धीरे आपके गम्स के अंदर चला जाता है और आपके मसूड़े को ख़त्म करता जाता है और दांतों के ऊपर स्टिक हो जाता है। तो उसकी वजह से आपके मसूड़े अपनी जगह से हटने शुरू हो जाते हैं। कुछ गम इन्फेक्शन होता है, कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती है जिनकी वजह से भी आपके गम रिसेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब चाहे कारण जो भी हो, अगर आपके मसूड़े टूट गए हैं, मसूड़े में इन्फेक्शन है, गम रिसेशन हो गए, मसूड़े अपनी जगह से हट गए हैं, तो इनको कैसे ठीक किया जा सकता है उसके बारे में जानते हैं। स्टार्ट में ही एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आप ये सोचते हो कि आपके मसूड़े एकदम से हट गए हैं, जड़ें दिखने लग गई है, और आप ये होम रेमेडीज़ करोगे या कोई ट्रीटमेंट करवाओगे, तो आपके गम्स है वो फिर से आ जाएंगे और आपके रूट्स है उसको कवर कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक बार अगर गम रिसेशन की प्रॉब्लम हो गई है तो फिर से गम आपकी रूट्स को कवर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान रखते हो, मैं जो आपको बता रही हूँ उन उपायों को करते हो, तो इससे जहाँ है वहीं रुक जाएंगे, यानी कि और ज़्यादा आपके प्रॉब्लम नहीं होएगी रिसेशन की। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी होम रेमेडी है, किस तरीके से आप अपने गम रिसेशन की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं और उनको और ज़्यादा आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब भी आपकी ऐसी कोई भी सिचुएशन हो तो आपको अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखनी होगी। यानी कि रात को सोने से पहले अच्छे से ब्रश और फ्लॉस जरूर कीजिएगा। दिन में 2 बार ब्रश कीजिए, सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ कीजिए। हार्ड ब्रिस्टल से आपके मसूड़े और ज़्यादा टूट सकते हैं। बहुत ज़्यादा पेस्ट का इस्तेमाल मत कीजिए, हल्का सा मटर के दाने जितना ही पेस्ट का इस्तेमाल कीजिए। और जब भी कुछ खाना खाते हो तो तुरंत कुल्ला कीजिए, ताकि कोई भी खाना आपके दांतों में फंसा हुआ न रहे। थोड़ा सा अगर आप मेंटेन रखोगे तो आपके गम रिसेशन की प्रॉब्लम है वो वहीं रुक जाएगी, आगे जाके बढ़ेगी नहीं। तो ये तो आपको डेली रूटीन में ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। अब होम रेमेडीज़ की बात करें तो जब भी गम रिसेशन की प्रॉब्लम हो या मसूड़े से खून आने की प्रॉब्लम, मसूड़े में इन्फेक्शन की बात आती है, तो सबसे पहला तरीका है 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच नमक डालिए और उससे अच्छे से रिंजेस करो। दिन में 2 से 3 बार कुल्ले करो। उससे क्या होता है, नमक में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये गम्स के इन्फ्लामेशन को कम करती है और मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया होते हैं, जिनकी वजह से मसूड़े में इन्फेक्शन होता है, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि मसूड़े हैं
वो वहीं रुक जाते हैं और ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होता है गम में, और गम रिसेशन की प्रॉब्लम भी ठीक होनी शुरू हो जाती है। और जिन लोगों के दांत हिलने शुरू हो जाते हैं तो दांतों का हिलना भी इससे कम होता है। तो ये मसूड़ों को हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है नमक के पानी से कुल्ले करना। दूसरा जो तरीका है वो है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने दांतों और मसूड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम तो दूर कर ही सकते हो, इसके अलावा आप अपने हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, मुंह में अगर कोई और इन्फेक्शन है उसको भी ठीक कर सकते हो। आपको क्या करना है, नारियल का तेल ले सकते हो, या फिर आप तिल्ली का तेल ले सकते हो, या फिर ऑलिव ऑयल ले सकते हो। इनमें से कोई भी आप ऑयल ले सकते हो ऑयल पुलिंग के लिए। एक चीज़ है, मैंने ऑयल पुलिंग पे पहले एक वीडियो बनाया था, तो मेरे कुछ पेशेंट्स से यानी जो व्यूवर्स हैं उन्होंने मुझे कमेंट करके बोला था कि क्या पैराशूट ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं क्या ऑयल पुलिंग के लिए। तो मैं आपको ऐसा कोई भी ऑयल रिकमेंड नहीं करूँगी जो बाहर केमिकल वाला हो। आपको हमेशा ऑर्गेनिक ऑयल ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप मुंह में इस्तेमाल कर रहे हो, बालों में लगा रहे हो, हाथों पैरों पे लगा रहे हो, फिर भी चलता है पैराशूट वगैरह। लेकिन अगर आप मुंह में कोई भी ऑयल यूज़ कर रहे हो तो हमेशा ऑर्गेनिक ऑयल ही आपको यूज़ करना है। मार्केट में इजीली आपको मिल जाता है। ऑयल पुलिंग के लिए पैराशूट ऑयल आपको यूज़ नहीं करना है। अब भी जानते हैं कि आप नारियल का तेल, या जैसे मैंने बताया तिल्ली का तेल ले सकते हो, नारियल तेल या ऑलिव ऑयल। इनको आपको क्या करना है, 2 चम्मच लेनी है, मुंह में लेना है, जितनी देर मुंह में रख सकते हो उतनी देर अच्छे से रखिए, घुमाइए, और उस मुंह में ऐसे जैसे हम रिंच करते हैं वैसे रिंच कीजिए। और फिर माउथ में आप 1 मिनट रख सकते हो, 2 मिनट रख सकते हो, ज़्यादा रख सकते हो तो ज़्यादा भी रख सकते हो। जितनी देर रख सकते हो उतनी देर रख के फिर थूक दीजिए। याद रखना है, निगलना नहीं है, बाहर ही थूकना है। फिर 2 चम्मच लीजिए, फिर मुंह में रखना है, घुमाना है अच्छे से, जितनी देर रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर थूक दीजिए। ये प्रोसेस कम से कम आपको 10 मिनट तक तो करना ही है। इसी को हम ऑयल पुलिंग कहते हैं। इससे क्या होता है कि मुंह में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो ऑयल के साथ घुलकर बाहर निकल आते हैं, जिससे दांतों और मसूड़े से रिलेटेड बीमारियां भी दूर होती हैं। दांतों से रिलेटेड जैसे कि कैविटी की प्रॉब्लम, दांत में दर्द है, गम इन्फेक्शन है, पायरिया की प्रॉब्लम है, या फिर गम रिसेशन की प्रॉब्लम है, उन सब से छुटकारा पाने में ये ऑयल पुलिंग मदद करती है। नारियल का तेल में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ऑलिव ऑयल में भी एंटीबैक्टीरियल एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, और इसी तरह तिल्ली में भी यही प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो इस वजह से आप इनमें से कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नीम हमारे दांतों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। आपको ताज़ा नीम की पत्तियां लेनी है और उसको उबाल कर, उसका छान कर, उसका जो पानी आता है उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उससे कुल्ले करने हैं। उससे भी आपके गम इन्फेक्शन की प्रॉब्लम और मसूड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर होती है। आप नीम की पत्तियों का पेस्ट भी बना सकते हो। ताज़ा नीम की पत्तियों को उबालकर उसका पेस्ट बना लीजिए, और उसके अंदर थोड़ा सा आप हल्दी पाउडर और नमक डाल के अपने गम्स पे अप्लाई कीजिए कुछ देर तक, क्योंकि नीम थोड़ा कड़वा होता है तो माउथ में रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो जितनी देर आप अपने गम्स पे रख सकते हो उतनी देर रख दीजिए, फिर आप कुल्ला कर सकते हो। हल्के हल्के हाथों से मसाज भी कर सकते हो, अप टू डाउन, डाउन टू अप। इससे भी गम रिसेशन की प्रॉब्लम दूर होती है। इसके अलावा आप नारियल तेल से मसाज भी कर सकते हैं। नारियल तेल में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। ये गम्स के लिए, दांतों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। ये मुंह में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, गम में मौजूद बैक्टीरिया होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। आपको क्या करना है, नारियल तेल लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड करना है, और अप टू डाउन, डाउन टू अप अच्छे से गम्स की मसाज करनी है। इससे भी गम रिसेशन और मसूड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो दूर होती है। इसके अलावा है लहसुन। लहसुन भी गम रिसेशन में काफ़ी फायदेमंद होता है। आपको ताज़ा लहसुन की कलियों को पीस कर उसका पेस्ट बनाकर उसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है, और थोड़ा सा नारियल का तेल भी हल्का सा उसमें ऐड कर सकते हैं चाहे तो, और थोड़ा सा नमक ऐड करके गम्स पे अच्छे से अप्लाई करके छोड़ दीजिए। कुछ देर तक गम्स पे लगा रहने दीजिए, फिर हल्के हल्के हाथों से मसाज करके कुल्ला कर लीजिए। लहसुन भी आपके गम रिसेशन की प्रॉब्लम दूर करता है। इसके अंदर भी एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये भी मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। इसके अलावा है अमरूद की पत्तियाँ। इसमें एनल जैसी गुण भी पाया जाता है। अमरूद की पत्तियों से आप अपने दांत का दर्द की प्रॉब्लम, दांतों में कैविटी की प्रॉब्लम, दांतों का इन्फेक्शन, उसके साथ साथ गम रिसेशन और मसूड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दूर कर सकते हो। ताज़ा अमरूद की पत्तियों को उबाल कर उसका जो पानी आता है उसको छान कर उसके अंदर नमक डाल के उसको नेचुरल माउथ वॉश की तरह यूज़ कर सकते हैं।
तो उससे अगर आप दिन में 2 से 3 बार कुल्ला करते हो तो उससे गम्स मजबूत होते हैं, हेल्दी होते हैं, प्लाक और टाटर की प्रॉब्लम दूर होती है। कैलकुलस, जिन लोगों के दांतों में कैलकुलस जम जाता है वो भी उससे घुल के निकल आता है। साथ ही साथ आपके अगर कोई सेंसिटिविटी, क्योंकि क्या होता है गम रिसेशन की जो प्रॉब्लम होती है तो जो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है वो बढ़ जाती है। कुछ भी खाते हैं पीते हैं तो झंझनाहट होती है, तो उससे वो भी ठीक होती है। तो गम रिसेशन की प्रॉब्लम भी अमरूद की पत्तियों के पानी से ठीक कर सकते हैं। ये कुछ होम रेमेडीज है जिनकी मदद से आप अपने गम रिसेशन को ठीक कर सकते हो। इसके अलावा प्रॉपर तरीके से ब्रश करना, यानी ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश करना जरूरी है। अप टू डाउन, डाउन टॉप या फिर राउंड फॉर्म में। हॉरिजॉन्टली अग्रेसिवली अगर आप ब्रश करते हो तो इससे मसूड़े टूटते हैं और जो ये रिसेशन की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप होम रेमेडीज़, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो होम रेमेडीज़ नहीं कर पाते हैं और उनसे उनको इतना मतलब कंफर्ट फील नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको डेंटिस्ट के पास जाके उसको आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना होगा, क्योंकि मोस्टली गम रिसेशन टार्टर या कैलकुलस इकट्ठा जमा होने की वजह से होता है रूट्स के ऊपर, टूथ के ऊपर। तो अगर आप डेंटिस्ट के पास जाके उसको अच्छे से डीप क्लीनिंग करवा लेते हो, कैलकुलस को रिमूव करवा लेते हो, तो उसके बाद कुछ डॉक्टर आपको कुछ मेडिकेशंस फॉलो कुछ मेडिसिन देते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप मसूड़ों को हेल्दी बना सकते हो। और एक बार ट्रीटमेंट करवाने के बाद जो आपको मैंने होम रेमेडीज़ बताई है वो अगर आप कंटिन्यू करते हो तो इससे आपके गम रिसेशन की प्रॉब्लम भी दूर होती है और आपके मसूड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम भी, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी ठीक होती है। और जिन लोगों के दांतों के हिलने की प्रॉब्लम हो रही है वो भी ठीक होता है। स्टार्ट में भी मैंने क्लियर किया और अभी लास्ट में भी एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप ये सोचते हो कि ये सब करने से या डेंटिस्ट के पास जाके क्लीनिंग या डीप क्लीनिंग कराने से मसूड़े फिर से आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ है वहीं रुक जाएंगे और दांतों को और ज़्यादा मजबूती से पकड़ लेंगे, तो आपकी गम रिसेशन की प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं और आपके दांतों का जो हिलना है वो भी कम हो जाएगा और जहाँ है वहाँ स्टॉप भी हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।